Once again, welcome back to Commerce 247. Hope you all are fine and enjoying the online learning classes. Hope the preparations are going well. So today, in this 2.12 lecture of the forms of business organization, we are going to discuss the merits and demerits of the company. तो क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम? Merits और demerits of the company. First of all, we should know what is company, how it is formed. For this, I prepared the previous lecture. Let us go through the revision that the what is company first. So when we talk about company, company is any artificial person having separate legal entity, perpetual succession and a common seal. तो इन सबका मतलब हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी क्या है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी अपने ओनर से बिल्कुल अलग है, कि नेचुरल पर्सन नहीं है. परपेचुअल सक्सेशन मींस only end up by the law and having a common seal, having a common system. So this is company. So in this lecture, in today's lecture, we are going to discuss the merits and demerits of the company. So when we talk about merits and demerits of the company, the first merit of the company is the limited liability. जब बात करते हैं लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी दो टाइप की होती है. एक होती है लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड. इन अनलिमिटेड लायबिलिटी, while paying out the debt of the company, कंपनी को पैसे देते समय अगर कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन कोई डूब जाता है, तो उस समय अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो उसे अपने पर्सनल एसेट्स से भी पे ऑफ करना पड़ता है. जस्ट लाइक इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी, इन कंपनी मेंबर्स आर हैविंग द लिमिटेड लायबिलिटी. मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, अप टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम. जितना पैसा उन लोगों ने लगाया है वहां तक ही उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है. उससे आगे वो कुछ भी लायबल नहीं होते. The second merit is transfer of interest. Remember this. In companies, we can easily transfer our interest to some another person. The transfer of interest means if I am not able to continue with the company, अगर मैं कंपनी के साथ अब जुड़ना नहीं चाहता हूं, मैं अपने शेयर्स को सेल कर सकता हूं, ठीक, या फिर किसी और मेंबर को ट्रांसफर कर सकता हूं, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं. पार्टनरशिप में भी मेरे को अपना शेयर सेल करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को अपना शेयर हटाना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर होना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब सारे पार्टनर्स एग्रीड हो. लेकिन ध्यान देना, कंपनीज में ऐसी कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं. नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, perpetual existence means the company will continue for a longer period of time. कंपनी कभी भी एंड में नहीं आती है by the way of death, insolvency etc. unless and until it fulfill the all the formalities of the code, the company will not come to an end. जब तक कंपनी सारी की सारी कोड फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं कर लेती है, तब तक वो एंड में नहीं आती है. और कंपनीज का जो सर्वाइवल पीरियड होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है. तो ध्यान देना, कंपनीज की जो एग्जिस्टेंस है वो लॉन्ग ड्यूरेशन है. किसी एक मेंबर की डेथ से, किसी एक मेंबर के ट्रांसफर से, किसी एक मेंबर के चले जाने से कंपनीज की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. इवन इफ ऑल मेंबर्स will leave the company, अगर सारे के सारे मेंबर्स चले जाते हैं तब भी कंपनी की एग्जिस्टेंस कंटिन्यू में रहती है. और कुछ टाइम बाद अगर अदर मेंबर उस कंपनी को कंटिन्यूएशन में करना चाहें तो वो कर सकते हैं. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, कंपनी is created by law and end by law only. Next is scope for expansion. In companies, we are having very large scope for the expansion, very large scope.
since they are having huge amount of finance, since they are having many managerial skills, so the scope for the expansion is very high. Once the company settle the one part of the organization, then it may think for the another sector. जैसे ही कंपनी एक सेक्टर में अपने पैर जमा लेती है, कंपनी तुरंत ही दूसरे सेक्टर के दूसरे लिंक सेक्टर की तरफ जुड़ने की सोचती है. You can take the example of any other familiar company who grow in the various sectors. Next is professional management. Remember this, as we already discussed in the limitations of the sole proprietorship and the partnership business, we are not having the professional management. Since they are having the lack of funds, उनके पास फाइनेंस की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, तो उनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता है, वो लोग प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते. बट जब हम बात करते हैं कंपनीज को, तो कंपनीज में अलग अलग चीज के अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं. We are having separate managers like marketing managers, purchase managers, sales managers, CEO, and various other professionals who are expert in their field. So the company is having the merit of a professional manager. So these all are the 5 merits. Now moving forwards towards the demerits. Hope you are understanding the lecture. Better give time, take and see the lecture on the regular basis. So when we talk about demerits, limitations की बात करते हैं. जब हम limitations की बात करते हैं, तो जो पहली limitations है वो क्या है? Complexity in formation. It is not so easy to form the company. कंपनी बनाना इतना इजी नहीं है कि मैंने कहा जी ये मेरी कंपनी है, मैंने एक बिल्डिंग खड़ी कर ली, एक ऑफिस बना लिया और ये मेरी कंपनी हो गई, ABC लिमिटेड इस कंपनी का मैंने नाम रख दिया. तो ये इतना इजी नहीं है. ठीक, कंपनीज हैव टू फुलफिल द वेरियस फॉर्मेलिटीज व्हिच इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज हैज टू फुलफिल द प्रोविजंस व्हिच आर टू बी गिवन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. कंपनीज के रजिस्ट्रार होते हैं, उन रजिस्ट्रार्स के पास हमें सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है. एक लेंथी प्रोसेस है कंपनीज के फॉर्मेशन को. सेकंड इज lack of secrecy. As we already discussed, for the companies it is compulsory to show its book of account. कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिकली शो करें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिकली शो करें. So it becomes difficult for the companies to maintain secrecy. What happens? Since the various stakeholders are depend upon the company. बहुत सारे स्टेकहोल्डर्स वो इंडिविजुअल जिनका कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, कॉम्पिटिटर हो गया, कंज्यूमर हो गया, सप्लायर हो गया, शेयर होल्डर हो गया. ये सब क्या है? स्टेक होल्डर्स है जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी से कोई ना कोई लिंक. उन सबको कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए. इसीलिए कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पब्लिकली करनी पड़ती है. ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट पब्लिकली करना पड़ता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस और इन एनी न्यूज़पेपर. So it becomes quite difficult for the company to maintain the secrecy. Next is impersonal work environment. When we talk about company, what happens? Company is having two parts. One is ownership and another is management. क्या होता है देखना, कंपनीज में क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही हाथ में. पार्टनरशिप में क्या था, ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही हाथ. तो कंपनीज में क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हाथों में होते हैं. ओनर्स कभी भी एम्प्लॉइज की टच में या तो नहीं आते हैं या बहुत ही रेयर आते हैं, और वो भी आते हैं तो टॉप लेवल एम्प्लॉइज की टच में. तो वहां का जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है
वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, कोई भी पर्सनल वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं। ठीक, हम हमेशा किसको जानते हैं, सामने वाली सीट वाले को जानते हैं, सामने वाली सीट को जानते हैं, सीट पर बैठे हुए उस पर्सन को नहीं जानते। अगर वो मेरे को इंडिविजुअल से काम कराना है कंपनीज में, तो मैं उस सीट को जानता हूं, वहां पर कोई भी पर्सनल एनवायरनमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। Basically, before this, I want to discuss the last merit, that is numerous regulation. क्या होता है, कंपनी इज हैविंग n number of regulation. देखो कंपनी है, एक लार्ज स्केल पे काम कर रही है, तो उसे बहुत सारी कंपनीज एक्ट की भी कंडीशंस फुलफिल करनी है, सेबी की भी कंडीशंस फुलफिल करनी है, गवर्नमेंट्स के भी नॉर्म मानने हैं, आरबीआई के भी नॉर्म्स मानने हैं, तो इन सबके नॉर्म्स मानने पड़ते हैं। उसी हिसाब से कंपनीज की जो रेगुलेशंस होती हैं उसमें क्या होती हैं, n नंबर्स ऑफ रेगुलेशंस और प्रैक्टिसेस होती हैं। तो कंपनीज में क्या रहती है हमारे पास, न्यूमेरियस रेगुलेशंस. Before taking any decisions, we have to go through that regulations. So on the basis of this, we can discuss the fourth limitation, that is delay in decision making. Since we are having the n numbers of regulations, before taking any decisions, we have to go through these regulations. क्या करना पड़ता है हमें, इन regulations के through जाना पड़ता है. And when we go through these regulations, it will take time. So sometimes it may happen that the decision may be delayed. So this was all about the merits and demerits of the company. In the next lecture, we will go to discuss the types of company. So keep on watching and learning from these videos. Thank you very much.